बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। आज हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सिलेबस एक बार डिस्कस कर दिया जाए। हालांकि वो अपलोडेड है और पीडीएफ आपके ऐप में आपको मिल भी जाएगा। बाकायदे उसमें से डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है किस मार्क्स से किस चैप्टर से कितने मार्क्स कहाँ आना है, सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, आपको ऐप में मिल गया होगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं और बच्चों के लिए जो ऐप में ज्वाइन नहीं है, अगर हालाँकि वो लोग ज्वाइन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर भी उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में हमारे इंटरमीडिएट के क्या क्या है और कितने मार्क्स का वेटेज है हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। बहुत सारा काम हमने कर ही लिया है पहले से ही, सिर्फ हमें एक बार पढ़ के आपको बता देना है ताकि जो चीज़ें पढ़ने में ना आ रही हो बोर्ड पर, आप उसको सुनकर जान लें। तो सिलेबस में हमारे देखिए बच्चों 6 यूनिट है। जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का 12th का आपका, वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है। जिसमें जो पहला यूनिट है उस यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, संबंध और फलन, जो कि हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बढ़िया से। तो रिलेशन और फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप के चैप्टर्स में पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन पर्टिकुलर है, मीन्स उसमें हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना है, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना है, 1-1 मैप के बारे में पढ़ना है और ऑन-टू मैप के बारे में पढ़ना है। 1-1 मैप को ही इंजेक्टिव मैप कहा जाता है और ऑन-टू मैप को ही सर्जेक्टिव मैप कहा जाता है। ठीक, इतना हमें रिलेशन और फंक्शन पार्ट में पढ़ना है। फिर इसी यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF शार्ट में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना पढ़ाया गया है वही सिलेबस में है। डिफिनीशन बताना है, डोमेन और रेंज निकालना बताना है, फंक्शंस के ग्राफ बनाना हमें सीखना है और प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है वो भी आपको बताया गया है, वो हमें पढ़ना है। तो ये इतना छोटा सा मिलके ये आपको 10 मार्क्स देंगे। तो यूनिट 1 जो आपका वेटेज रखता है, जो क्रेडिट रखता है रिलेशन और फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों कंबाइंड रूप में आपसे 10 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात रही यूनिट 1 की, जो कि बहुत आसान है और हम लोग फिनिश कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। यूनिट 2 पर अगर हम आए, सेकेंड यूनिट पर, तो इसको अलजेब्रा कहा जाता है। इस यूनिट का नाम अलजेब्रा है। ठीक, अलजेब्रा का मतलब जोड़ना घटाना, यही हमें इसमें करना है। इसके भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहले तो मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, जैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, ये मतलब है ऑपरेशन का। तो इसमें हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना है। ठीक, कितने टाइप का होता है और मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशंस का जिनका हमने नाम लिया उसको कैसे परफॉर्म करना है वो देखना है। और वो जो ऑपरेशंस हैं वो किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे क्या वो कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे 1 + 2 = 2 + 1 होता है, तो इससे पता चलता है कि जो प्लस है वो कम्यूटेटिव है। 2 × 3 = 3 × 2 होता है, इससे पता चलता है कि जो डॉट है वो कम्यूटेटिव है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। ऐसे ही क्या अगर हम 2 मैट्रिक्स को जोड़े, A + B करें तो क्या वो B + A के बराबर आएगा। क्या 2 मैट्रिक्स ले हम A.B निकाले, मीन्स 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, फिर B.A निकाले, उनको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, क्या दोनों वैल्यूज़ एक आएंगी, दोनों मैट्रिक्स एक आएगी। इन सब बातों का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन, मीन्स वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को भी हमें जानना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स आपको 12th में ही मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है। तो जो चीज़ें नई यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो जिसको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा वो आसानी से डिटर्मिनेंट को पढ़ लेगा। और डिटर्मिनेंट हमें निकालना सीखना है 1 × 1 मैट्रिक्स का, 2 × 2 मैट्रिक्स का और 3 × 3 मैट्रिक्स का। इन जनरल भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ 3 × 3 तक ही सीखना है। ठीक, इसके बाद इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है माइनर एंड कोफैक्टर, इसको भी हमें देखना है। और मैट्रिक्स की सहायता से, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये आगे भी आपको मिलेगा जब आगे आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। अभी तक क्या था कि आपको 2 वेरिएबल अननोन दे देता था, 2 इक्वेशन दे देता था, आप आसानी से उसको सॉल्व करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ा देगा, 3 वेरिएबल दे दिया, 4 वेरिएबल दे दिया, 5 वेरिएबल दे दिया और 5 इक्वेशन दे दिया, या 3 ही इक्वेशन दिया, या 2 ही इक्वेशन दिया। ठीक, तो अब ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर हों,
वो बराबर हो जाए एक पर्टिकुलर केस होगा। मतलब हमें इन जनरल अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब मोर देन वन वेरिएबल एंड मोर देन वन इक्वेशन हमें दिया गया होगा। अब वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होगी सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आपको सिर्फ मैक्सिमम जो वेरिएबल्स दिए जाएंगे 3 ही वेरिएबल्स दिए जाएंगे, इन जनरल आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, काम थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। और ये जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम अलजेब्रा है, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना है, ये आपको टोटल 15 मार्क्स देंगे। 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, 15 मार्क्स का इसका क्रेडिट है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है आपके मैथमेटिक्स सिलेबस का। मीन्स आप कुछ ना पढ़ें, सिर्फ इसी को अगर पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, जस्ट टू इंश्योर इट्स इम्पॉर्टेंस। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये एक वाइड रेंज में है, इसका एप्लीकेशन हर जगह पर है और आपके सिलेबस में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। नियरली 44 मार्क्स इसका वेटेज है। तो 100 मार्क्स में 50% नियरली आपको यहीं से मिलना है। तो इसको तो कोई स्किप नहीं कर सकता। जिसका भी कैलकुलस छूट रहा है वो अब बोर्ड छोड़ दे, क्योंकि वो पास नहीं हो पाएगा मैथ्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी, जो कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जितना उसमें पढ़ा है और जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही पढ़ना है, ना उससे कम पढ़ना है ना उससे ज़्यादा पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टू द पॉइंट एनसीईआरटी जितना भी है सब आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जो कि इसी का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 2 पार्ट इसमें से कट गया है। इसमें आपको रेट ऑफ चेंज देखना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है क्या होता है, और किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखना है हमें। इसमें 2 और पार्ट्स होते थे, टेंजेंट और नॉर्मल, और एक और होता था। दोनों ही चीज़ें कट गई है। एक जो दूसरी चीज़ थी वो थी कि इन डिफरेंशिएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के करना, ठीक। तो वो दोनों टॉपिक्स आपके कट गए हैं। तो अब सिर्फ 3 ही टॉपिक बचा है, काम आपका आसान हो गया। सिर्फ आपको रेट ऑफ चेंज देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, और मैक्सिमा और मिनिमा देखना है। हालांकि वो दोनों पार्ट भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, क्या होता है बेसिक्स उसके बता दिए जाएंगे, बाकी एग्जाम टाइम में आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर ही लिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा स्टार्ट हो गया है, तो आधा लगभग हमने इसका कर लिया है। इसके बाद आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, एंड सिमिलरली जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा पहले बहुत सारे मेथड्स थे, अब थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक। इसमें जैसे हमें इंटीग्रेशन को समझना है एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे हम लोग समझेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा काम होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, तो उसको हमें इसमें समझना है, ठीक। तो इंटीग्रेशन का 1-2 स्टैंडर्ड मेथड हमें देखना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। तो नियरली यही 3 टाइप के हमें जो मेथड्स अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन में, ठीक। उसके बाद इसी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है फाइनाइट इंटीग्रेशन, मीन्स इंटीग्रेशन की कुछ आपको लिमिट दी जाएगी, उसको भी समझेंगे क्या होता है वो, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3-4 मेथड हो गए, थोड़ा सा डिफिनीशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, तो इसमें भी 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है कि एरिया अंडर अ कर्व, ठीक। आपको कोई कर्व दिया रहेगा, मान लीजिए y² = 4x, एक कर्व है, ऐसे बन गया, ये कर्व बन गया, इसके अंडर में जो एरिया है ये निकालना। तो कोई कर्व आपको दिया होगा, उसके नीचे का एरिया निकालना हमें क्या सीखना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक। तो एरिया अंडर अ कर्व एक इसका टॉपिक होगा, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 2 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और एरिया अंडर अ कर्व निकालना। तो ये जब हम लोग फिनिश कर लेंगे तो आपका ये टोटल वेटेज क्या हो जाएगा, 44 मार्क्स का हो जाएगा, क्लियर है। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज कैलकुलस के जस्ट बाद है, इसका वेटेज 18 मार्क्स का है, इसका क्रेडिट 18 है, ठीक है। और इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला तो हमें वेक्टर्स जानना है, वही जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। उसको देखना है, तो उसको बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं लिखा है कि वो ऑब्वियस चीज़ें हैं। तो वेक्टर्स को हमें समझना है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्फीयर आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है,
उनको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं 3D ज्योमेट्री में। पहला स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ठीक, 2 टॉपिक पढ़ना है, लाइन और प्लेन। इसी से आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा और आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 18 मार्क्स का मिलेगा। अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, उनको मेंशन नहीं किया जा रहा है, वो लोग हम पढ़ते समय उसको देख लिया जाएगा, ठीक। तो ये यूनिट 4 हो गया जो कि वेक्टर और 3D है। बात करते हैं यूनिट 5 की। एक छोटा पार्ट है, सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही कंसेप्ट है और इसीलिए कम मार्क्स भी देता है, सिर्फ 5 मार्क्स का होगा जो आपका यूनिट 5 होगा। और यह है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं। जो क्लास 11th में आपने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा है, ये उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा लीनियर इनइक्वलिटी जो नहीं पढ़े हैं उसको ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी का पूरा यूज़ है। उसमें जो आप लोग ग्राफ वगैरह बनाना सीखते हैं, सीधा उसका यूज़ यहाँ पे है। तो बिना ग्राफ वगैरह बनाना सीखेंगे आप यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो LPP एक छोटा पार्ट था जो कि 5 नंबर का होगा, आपका यूनिट 5 है। और जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 6, जो कि लगभग आपको 8 मार्क्स देगा, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी भी बहुत वाइड हुआ करता था, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें 2-4 टॉपिक गिन के हैं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और बेस थ्योरम क्या होता है। सिर्फ यही 5 हैं, ठीक। तो ये भी बहुत छोटा हो गया और इसीलिए मार्क्स भी कम है, 8 मार्क्स का, ठीक। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है आपके सिलेबस का, इसको आप लोग देख लीजिए और ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको किस चैप्टर को कितनी इंटेंसिटी से पढ़ना है ये बात क्लियर रहे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।